अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम लोग आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 उर्दू का सितंबर मंथली का एग्जाम जो चल रहा है उसका पूरा क्वेश्चन और आंसर के साथ हम लोग हाजिर हुए हैं। सब्जेक्टिव से लेकर आपको ऑब्जेक्टिव पूरा फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। आपकी तैयारी जो है क्लास 12 की तैयारी अगर अभी तक नहीं हुई है, आप लोग हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन जिसका नाम है एएस उर्दू एजुकेशन, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से कोर्स को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पूरा क्वालिटी के साथ में तैयारी कराई जाती है, जिसमें आपको पीडीएफ, नोट, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, उनके अलावा उर्दू ग्रामर पर्सन, सारी चीजें बेसिक से आप लोगों को अच्छे ढंग से कवर कराया जाता है, सारी चीजें अच्छे ढंग से दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव का हम लोगों को सॉल्यूशन मिल जाए, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद जो पीडीएफ एंड नोट्स वाला ऑप्शन आप लोगों को होम पेज में दिखेगा, वही ऑप्शन पे आप लोगों को इसका जो है ना क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर और ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसलिए जो बच्चे डाउनलोड अभी तक ऐप को नहीं किए हैं, जाइए प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए एएस उर्दू एजुकेशन और डाउनलोड करके कोर्स में भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। उसके अलावा इस नोट्स पीडीएफ को भी देख लीजिए। हर मंथ आप लोगों को ऐप पे अपडेट कराया जाता है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दिया जाता है इसका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, बाकी किसी तरह की कोई दुश्वारी हो आप हमारे इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। मैं नंबर लिख दे रहा हूं 950821 और 47, ठीक है 60। इस नंबर पे आप लोग राब्ता करके अपनी तैयारी के लिए किसी तरह की भी कोई दुश्वारी दिक्कत आए, या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप लोगों को एक चलता हुआ नंबर दिखेगा, उस पे भी डायरेक्ट जो है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। आइए आज की क्लास का हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, 47-60 हो गया कंप्लीट। देख लीजिए, सबसे पहला सवाल है आपके पास, सवाल नंबर 1, सैयद अजीज अहमद किस अफसाने का किरदार है। ऑप्शन है आपके पास तौबा टैक्सिंग, ऑप्शन नंबर बी भोले बिसरे गीत, ऑप्शन नंबर सी प्रॉमिस और ऑप्शन नंबर डी है इब्राहिम सुक्का। सब लोगों को पता है सैयद अजीज अहमद किस अफसाने का किरदार है। इस अफसाने यानी सैयद अजीज अहमद जो है ना, जिसका नाम है शफी जावेद, इनके मुसन्निफ का नाम क्या है, शफी जावेद। याद रखें, आप लोगों को पूछ रखा है सैयद अजीज अहमद किस अफसाने का किरदार है, आप लोग बताएंगे भोले बिसरे गीत, और भोले बिसरे गीत कौन लिखे हैं, तो शफी जावेद लिखे हैं। इस अफसाने का किरदार सैयद अजीज अहमद है, मरकजी किरदार है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास, सवाल नंबर 2, ध्यान से देखना सभी बच्चे। अजीज अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी क्या था। ऑप्शन आपके पास ट्रांजिस्टर, उसके बाद टीवी, अखबार और देखिए किताब। अब फर्क क्या है आप लोगों का, पुराना साथी यानी तन्हाइयों का पुराना साथी, तो तन्हाइयों का पुराना साथी क्या है, ट्रांजिस्टर है, और एक इसका दोस्त है जिसका नाम है रवि रंजन। तो फाइनली हम लोग क्लिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए यानी ट्रांजिस्टर। अगला सवाल 3 नंबर पे ध्यान से देखना सभी बच्चे। शामिल निसाब अफसाना भोले बिसरे गीत के अफसाना निगार कौन है। ऑप्शन है सआदत हसन मंटू, उसके बाद जिलानी बानू, शफी जावेद, सलाम बिन रज्जाक। सभी बच्चे तेजी के साथ आंसर देने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों का सही हो पा रहा है। बहुत बेहतरीन। चलिए, शामिल निसाब अफसाना भोले बिसरे गीत के अफसाना निगार का नाम है सआदत हसन मंटू, जिलानी बानू, शफी जावेद या फिर सलाम बिन रज्जाक। भोले बिसरे गीत यानी शफी जावेद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है। अगला सवाल 4 नंबर पे ध्यान से देखना। मीर अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है। दबिस्तान अजीमाबाद, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान दक्कन, दबिस्तान लखनऊ। तो इसका ताल्लुक जो है ना दबिस्तान आपका क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी कितने बच्चे दे रखे हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिए, आप लोग चीटिंग करने में ना रहें, पहले ऑलरेडी आप लोग जो है ना आंसर दे करके कंप्लीट रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास, सवाल नंबर 5 है, मर्सिया की तमहीद को क्या कहते हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत और आमद। ध्यान रखें, मर्सिया के ये तमाम अज्जा है, इनमें से मर्सिया की तमहीद कौन है, तो आप लोग बताएंगे सर चेहरा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 6 नंबर पे ध्यान से देखना सभी बच्चे। मीर अनीस किस सिंफ शायरी के लिए मशहूर है। मसनवी, कसीदा, रुबाई और मर्तिया। ठीक है, मीर अनीस किस सिंफ शायरी के लिए मशहूर है, ये आपका हो जाएगा मर्तिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल आपके पास ध्यान से देखना, सवाल नंबर 7 है, ध्यान से देखेंगे। नज्म बर्क कलीसा के खालिक कौन है। नज्म बर्क कलीसा, नज्म का नाम है बर्क कलीसा, इनके खालिक यानी इनके मुसन्निफ, इनके राइटर का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग बताएंगे सर अकबर इलाहाबादी है इनके मुसन्निफ, ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। नज्म बर्क कलीसा में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है। ऑप्शन आपके पास देखिएगा सभी बच्चे, ऑप्शन है शायर को, उसके बाद फितरत को, मिस को और दोस्त को। आप लोग मेरा आंसर देने से पहले थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आप लोगों को तो आंसर दे ही रहा हूं। तो शायर ने बर्क कलीसा में गुलशन फितरत की बहार जो है ना मिस को कहा है। अगला इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे,
लफ्ज मुल्क के क्या मानी है? देखिए मुल्क यानी कंट्री, देश, ठीक है। उसके बाद देखिए इंसान, उनके बाद फरिश्ता, और एक क्या है यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये है आपका माल। ऑप्शन नंबर बी में है माल। तो फाइनली आप लोगों का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुल्क हो जाएगा, देश, मुल्क, ठीक है, बात सेम है। अगला सवाल 10 नंबर पे, सभी बच्चे ध्यान से देखना। सवाल नंबर 10 क्या है? चलिए सवाल नंबर 10 है उर्दू की पहली खुद नविश्त का उर्दू की जो है ना पहली खुद नविश्त का दर्जे किसे हासिल दर्जा है ये, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जूम ज्यादा हो गया ना तो मुझे दिखने में धुंधला दिख रहा है, बाकी जो आप लोगों का क्वालिटी है वहां पे बिल्कुल परफेक्ट दिखता है, ठीक है। तो उर्दू की पहली खुद नविश्त का जो है ना दर्जा किसे हासिल है? ऑप्शन है यादों की बारात, इस आबाद खराबे में, उसके बाद काला पानी, उसके बाद कार जहां दराजे, मुझे यहाँ पे देखना ही पड़ेगा, थोड़ा सा जो है ना धुंधला दिख रहा है इसलिए साफ साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यादों की बारात है, उस आबाद खराबे में, उसके बाद कार जहां दरवाजे, उसके बाद काला पानी। फटाफट से सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे। फाइनली इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी काला पानी। ध्यान रहे इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आया है ना थोड़ा सा आप लोगों का मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि सिलेबस हम लोग आगे नहीं पढ़े हैं इसलिए मुश्किल लग रहा है। बाकी मैं हूं तो फिर आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तैयारी आपकी कंप्लीट यहां से हो जाएगी, ठीक है। चलिए भाई अब बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल की तरफ। ध्यान से देखना सभी बच्चे, सवाल नंबर 11 है, मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुद नविश्त है? ऑप्शन है आपके पास अख्तरुल ईमान, उसके बाद एहसान दानिश, जोश मलिह आबादी और कलीम आजिज। तो मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुद नविश्त है? तो सब लोगों को पता होगा मैं यूनिवर्सिटी के मुसन्निफ हैं एहसान दानिश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 12, ध्यान से देखना। यगाना चंगेजी की वफात कहां हुई? अजीमाबाद, दिल्ली, आगरा और लखनऊ। सब लोग बताएंगे सर यगाना चंगेजी की वफात जो है ना लखनऊ में हुई है 4-5 फरवरी के दरमियान, सॉरी 3-4 फरवरी के दरमियान हुई है। कब? 3-4 फरवरी के दरमियान 1956 में। कब? 1956 ईस्वी में लखनऊ में इनकी जो है ना वफात हुई है। किनकी? यगाना चंगेजी के। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल ध्यान से देखना। सवाल नंबर 13 है, मुझे दिल की खता पर डॉट डॉट। देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और मैं कई बार इसको तर्ज पे पढ़ा हूं, आज भी पढ़ के सुना देता हूं कि मुझे दिल की खता पर याशिशर माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिख वाना नहीं आता। तो आप लोगों को पता चल गया है शेर सुन करके कि मुझे दिल की खता पर याद डॉट डॉट नहीं आता, मुनासिब लफ्ज से मिसरा मुकम्मल कीजिए। तो आप लोग बताएंगे सर शर्माना होगा, शर्माना नहीं आता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे, जब अरशद काकवी की वफात हुई तो वह कितने साल के थे? तो जब अरशद काकवी की वफात हुई थी, अरशद जो है ना ये 34 साल के थे। कब? कितने साल के थे? 34 साल के। 34 सालाना बेटा था किसका? अता काकवी का, और जिसका नाम था अरशद काकवी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे, अता काकवी ने कतई तारीख गम अरशद किसकी मौत पर लिखा है? ऑप्शन आपके पास वालिद की मौत पर, उसके बाद बेटे की मौत पर, भाई की मौत पर। थोड़ा सा मुझे लग रहा है इधर कट रहा होगा, चलिए देखेंगे। भाई की मौत पर, उसके बाद दोस्त की मौत पर। फटाफट से सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आ रहा है। अता काकवी ने कतई तारीख गम अरशद किसकी मौत पर लिखा है? तो बेटे की मौत पर, जिसका उम्र था कितना? 34 साल का बेटा था इसका। कौन? तो अरशद काकवी, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास, शिकस्त जिंदा का ख्वाब। ध्यान से देखना सभी बच्चे, शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसकी नज्म है? जोश मलिह आबादी, असरारुल हक मिजाज, साहिर लोधियानवी और रासिख अजीम आबादी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जोश मलिह आबादी। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल आपके पास 17 नंबर पे। ध्यान से देखना सभी बच्चे, फसाने अजाइब कहां लिखी गई है? बनारस में, आगरा में, लखनऊ में और कानपुर में। तो सब लोग बताएंगे लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास 18 नंबर पे। ध्यान से देखना, यगाना चंगेजी किसके शागिर्द थे? शागिर्द का मतलब स्टूडेंट, तलबा किसके थे? ऑप्शन है शाद अजीमाबादी, जिगर मुरादाबादी, जमील मजहरी और जोश मली आबादी। तो याद रहे जिगर मुरादाबादी के शागिर्द थे, स्टूडेंट थे, तलबा थे, यानी स्टूडेंट आप लोग जानते ही हैं, विद्यार्थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास,
ध्यान से देखना, शफी जावेद की पैदाइश कहां हुई? भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर, बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल ध्यान से देखना सभी बच्चे, 20 नंबर क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी का इंतकाल कब हुआ? ठीक है, अकबर इलाहाबादी का इंतकाल कब हुआ? जब इसकी बीवी और इसका बाल बच्चा सब जो है पाकिस्तान चले गया था, काफी सदमे में आकर के आखिर के 3 साल जो है ना काफी परेशान रहे। उसके बाद इनका वफात जो हो जाता है ये 1921 में हो जाता है। ठीक है, 1921 में इनकी वफात हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना, दर्ज झैल में कौन सा जुमला दुरुस्त है? तो फाइनली हम लोग परफेक्ट आंसर पे क्लिक करते हैं, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर मर्ज का इलाज हो सकता है। ठीक है, हर मर्ज का इलाज हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट दिया हुआ है। चलिए, बता पा रहे हैं ना सब लोग? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आंसर जो है ना आप लोग दे नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग चीटिंग करने के चक्कर में है। आंसर बहुत कम बच्चों का आ रहा है, इतने सारे बच्चों में 1-2 बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत गलत बात है। आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। सवाल नंबर 22 है आपके पास, बीमारी की देखरेख करने वाला क्या कहलाता है? बीमारी की देखरेख करने वाला आप लोगों को पता है क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तैमारदार। ठीक है, तैमारदार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, तैमारदार है। ठीक है ना, तैमारदार, ये आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के बस की बात नहीं है, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल 23 नंबर पे, वह कल मुझसे मिलने आया था, यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? आपसे पूछा जा रहा है। यह सेंटेंस जो है ना क्या जाहिर करता है? माजी यानी पास्ट, या फिर हाल यानी प्रेजेंट, और मुस्तकबिल यानी फ्यूचर, किस जमाने को जाहिर करता है? आप लोग बताएंगे सर माजी हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा, मतलब क्वेश्चन है वह कल मुझसे मिलने आया था, पास्ट की बात की जा रही है इसलिए माजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 24 नंबर पे ध्यान से देखना सभी बच्चे। सवाल नंबर 24 है, दर्ज झैल में इसमें मारफा की पहचान कीजिए। नदी, ठीक है, किताब और पहाड़, उसके बाद पटना। फटाफट बताना 24 नंबर सवाल का क्या होगा सही आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए लाइक की तादाद थोड़ा सा कम है, आप लोग फटाफट कर दीजिएगा, जो बच्चे बाद में आए हैं लाइक कर दीजिएगा। दर्ज झैल में इसमें मारफा की पहचान कीजिए, तो आप लोगों का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पटना। पटना जो है ना ये आपका खास जगह का नाम है, खास चीज है पटना, इसलिए ये आपका इसमें मारफा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल 25 नंबर पे ध्यान से देखना सभी बच्चे। दर्ज झैल में लाहका की निशानदेही कीजिए। लाहका किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? जिस जो के लास्ट में आकर के, किसी लफ्ज के लास्ट में आकर के एड हो जाता है, जुड़ जाता है, वैसे लफ्ज को हम लोग लाहका कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे बावर्ची खाना, ये जो है ना एक ही लफ्ज है, मुरक्कब लफ्ज नहीं है। लाहका में जो है ना, लाहका और साबका कब बनता है? जब 2 लफ्ज का मेल से एक लफ्ज बनता है। तो यहाँ पे एक ही लफ्ज है, बावर्ची पे तो आप लोगों को ध्यान ही नहीं देना है, फोकस ही नहीं देना है। अब देखिए अनपढ़, तो पढ़ के शुरू में अन लगा है, ये आपका साबिका है। अब देखिए बाकायदा, कायदा के शुरू में बा लगा है, ये साबिका है। अब यहाँ पे देखिएगा कम अकल, तो असल में लफ्ज है कम, और अकल जो है ना लास्ट में आकर के इसका मीनिंग को तब्दीली कर रहा है, लास्ट में आकर के मीनिंग को चेंज कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, कम अकल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिस तरह से आप लोग जो है ना, जो भी बच्चे बना नहीं पाते हैं उन लोग कम अकल वाले हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा अकल लगा करके आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें मारफा की कितनी किस्में होती है? 3, 5, 7 और 9। तो इसमें मारफा की टोटल 7 किस्में होती हैं। उनमें से पहली किस्म होती है अलम, उसके बाद होती है जमीर। तो अलम की आप लोगों को पता है कितनी किस्में होती है? 6 किस्में होती है किसी किताब में, ज्यादातर किताबों में 5 किस्में होती है। ठीक है, तो आप लोग क्या बताएंगे? अलम की जो है ना टोटल 5 किस्में आप लोगों को याद रखना है, जो कि कुन्नियत, खिताब, लक़ब, तखल्लुस, उर्फ। ठीक है, ये सब नाम क्या है आप लोगों का? अलम की किस्मों में से ये सब नाम दिया गया है। ठीक है ना, बहरहाल हम लोगों को याद रखना है इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? तो 7 किस्में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 27 नंबर पे ध्यान से देखेंगे। दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? मुअन्नस से मुराद स्त्रीलिंग यानी लड़की जात का बोध हो, यानी तानीस, उसी को हम लोग तानीस भी कहते हैं मुअन्नस को। ऑप्शन है आपके पास बाग, इजाजत, आराम और जादू। तो आप लोग बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इजाजत, हमें जो है ना इजाजत मिली, या फिर हमें स्कूल जाने की इजाजत मिल चुकी है, इस तरह से हम लोग, या फिर मुझे उस दावत की इजाजत मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे कि इजाजत जो है ना मुअन्नस है, क्योंकि हम लोग जुमला में जो इस्तेमाल कर रहे हैं
स्त्रीलिंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फाइनली आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा माशाल्लाह। तो आप लोग लग रहे हैं, बहुत सारे काफी तादाद में स्टूडेंट हैं, लाइक आप लोग नहीं कर रखा है, फटाफट लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग 28 नंबर क्वेश्चन, वह इसमें जिससे कोई हालत, देखिएगा, वह इसमें जिससे कोई हालत या कैफियत जाहिर होता है कहलाता है इसमें जमा, इसमें जिन्स, इसमें कैफियत या फिर इसमें तादाद। इजी है, हालत या कैफियत जाहिर होता है उसको इसमें कैफियत कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी पे कितने बच्चे गए हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, और जितने न्यू बच्चे हैं आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए जाइएगा, ऐसे नहीं कि आप लोगों को ऐसे ही चले जाना है, ठीक है। जो बच्चे नए जुड़े हैं आज हमारे क्लास में, आप लोगों से कुछ बातचीत होगी लास्ट में, लास्ट तक रहना है, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, फिर आप लोगों को जाना है, ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन आपके पास, दर्ज झैल में वाव मादुला की पहचान कीजिए। ऑप्शन है ख्वाब, उसके बाद नूर, शोर और तोर, ठीक है, सॉरी हूर है। तो आप लोग बताएंगे सर वाव मादुला आखिर किसे कहते हैं। याद रखें वाव की 3 किस्में होती हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादुला। वाव मारूफ जो वाव खींचकर पढ़ी जाती है, वाव मजहूल जो कि मदगम आवाज में यानी जो खींचकर ना पढ़ी जाती है उसको हम लोग वाव मजहूल कहते हैं। और वाव मादुला वैसे वाव जो लिखी तो जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती है, यानी वाव जो है ना साइलेंट होता है, यानी वाव जो है ना सिर्फ दिखने के लिए होता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। तो यहां पे अगर आप लोग देखते हैं सारे लफ्ज को, जैसे शोर, ठीक है, हूर, सॉरी हाँ हूर ही पढ़ते हैं इसको, या फिर तूर, तूर है, ये तूर है, ठीक है। उसके बाद देखिए नूर, इसको हूर पढ़ेंगे, हूर है, तूर नहीं है, हूर है, ठीक है। तो आप लोगों का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ख्वाब। देखिए यहां पे असल में अगर आप लोग देखेंगे तो ख्वाब लिखा गया है, ख्वाब, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ा क्या जाता है ख्वाब, इसलिए आपका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका वाव मादुला हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन की तरफ आज की ऑब्जेक्टिव का, फिर हम लोग सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोगों की क्लास खत्म होने जा रही है, सब्जेक्टिव बाकी है अभी। 30 नंबर क्वेश्चन आपके पास, बहुत प्यारा होना किस मुहावरे का मानी है। आंख खुली की खुली रह जाना, आंखें चार होना, उसके बाद आंखें पथराना, ठीक है, और आंखों का तारा होना। तो फाइनली ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हम लोगों ने टोटल सब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को देख लिया। अब सब्जेक्टिव का थोड़ा पैटर्न को देख लेते हैं, फिर हम लोग आप लोगों के लिए लिख करके टाइपिंग करके लेके आए हैं, जो कि आप लोग आसानी से उसको पढ़ करके और फिर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप लोगों को हासिल कैसे करना है वो भी चीज आप लोगों को हम बता देंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ध्यान से देखना, दरअसल सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए। सवाल आपके पास था अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर हैं, शायर को मिस कहां मिली, यगाना का असल नाम क्या है। उसके अलावा आपके पास है रवि रंजन कौन थे, उसके बाद अरशद काकवी और अता काकवी में क्या रिश्ता है। गम अरशद में अरशद काकवी के दो बेटों का भी जिक्र है, दोनों के नाम बताइए। मरसिया किस लफ्ज से मरसिया जो है किस लफ्ज से मुश्तक है। उसके बाद आपके पास है मीर अनीस का पूरा नाम क्या है। सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से सुबकदोश हुए, इसमें की तारीफ मामिसाल के साथ लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो है ना यहाँ पे पहला नंबर जिसमें जो है 15 नंबर का क्वेश्चन, कितना नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा, यानी 10 क्वेश्चन रहता है, 10 में से आपको 5 बनाना रहता है, टोटल मार्क्स आपको 10 नंबर दिया जाता है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन से। और यहाँ पे जो है ना आप लोगों को 15 नंबर फिर इधर से दिया जाएगा, ध्यान से देखना। दूसरा नंबर में आप लोगों को पूछता है मुंदरजा झैल में से किसी 3 सवालों का ही जवाब देना है। इतना सारा सवाल है लेकिन इनमें से आप लोगों को 3 का ही जवाब देना है। देखिए आपके पास ऑप्शनल में क्या क्या है, यौम आज़ादी पर यानी यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त पर आप लोगों को मजमून लिखने के लिए बोला गया है। गर्मी का मौसम पे मजमून लिखने बोला गया है। कुतुब खाना पे आप लोगों को मजमून लिखने के लिए बोला गया है। ये रहा कंप्लीट आप लोगों का मजमून के बारे में। हम लोग लिख के आएंगे यौम आज़ादी के ऊपर। उसके बाद अपने स्कूल प्रिंसिपल के नाम पर एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें फुटबॉल मैच कराने की इजाजत तलब कीजिए, ये भी हम आप लोगों के लिए लिख करके लेके आएंगे। उसके अलावा नज्म बर्क कलीसा का खुलासा तहरीर कीजिए, ये भी हम लोग लिख करके लेके आए हैं। सैयद अजीज अहमद के किरदार पर अपने हालात कलमबंद कीजिए, इसको भी हम लोग लिख करके लाए हैं। दर्ज झैल अल्फाज में से किसी 5 के जो है ना जिद लिखिए, इसको भी हम लोग लिख करके लेके आए हैं, जो कि आप लोगों को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन में मिल जाएगा। अब आप लोग इसका प्रोवाइड कैसे करेंगे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन, सबसे पहले आप लोगों को जाना है प्ले स्टोर पे, सर्च करना है AS उर्दू एजुकेशन नाम से ऐप, ठीक है। उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। अगर प्ले स्टोर से आप लोग नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो जिन बच्चों को पता है टाइटल जो लिख रहा हुआ है ना 12 सितंबर मंथली एग्जाम, उस पर एक बार क्लिक कीजिए आप लोग। क्लिक करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा, वहां पे व्यू मोर का थोड़ा सा नीचे में ऑप्शन आएगा,
फिर डाउनलोड के लिए ऐप के लिए वहां पे हम लिख दिए हैं कि एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे, वहां से ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आप लोग होम पेज शो करेगा और दाहिने साइड में आप लोगों का ऐप का दाहिने साइड में ऊपर में थोड़ा सा वहां पे आप लोगों को पीडीएफ ई बुक का नजर आएगा, वहीं पे आप लोगों को पीडीएफ ये वाला प्रोवाइड कर देंगे। बाकी जो भी पेड मेंबर है उन लोगों को हम लोग ऑलरेडी जो है इसमें जो क्लासेस चल रही है अभी, ठीक है, उस पर हम लोग ऐड कर दिए हैं, उन लोगों को मिल जाएगा। ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी उन लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ भी ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन नहीं करेंगे। आइए शुरू हो जाइए, रेडी हो जाइए सभी बच्चे। तो प्यारे बच्चों, मैं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बताने से पहले मैं बता देना चाहूंगा एक बात, जिन बच्चों का भी अभी तक उर्दू की तैयारी कुछ भी नहीं हुई है, आप लोगों के लिए एक हम लोग क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं बहुत जल्द, ठीक है। उस क्रैश कोर्स के लिए आपको ऐप डाउनलोड कर लेनी है और वहां पे आप जो है ना मात्र 2 मंथ पढ़ करके अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अब रेडी रहें और क्रैश कोर्स में ज्वाइन होने के लिए तैयार रहें। बाकी जो हम लोगों का अभी कोर्स चल रहा है कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम लोगों को पूरा डिटेल के साथ में पढ़ाया जाता है, क्लास 12 उर्दू चैंपियन बैच नाम से, अगर आप लोग उस कोर्स में ज्वाइन हो जाते हैं तो आप लोगों को लगभग जो है ना क्रैश कोर्स में ज्वाइन होते टाइम पे मात्र मतलब 90% का डिस्काउंट कर दिया जाएगा। कितना परसेंट? 90% का डिस्काउंट कर दिया जाएगा। तो आप लोग सोच लें, ठीक है। और जितने बच्चों को अभी भी क्लास 12 उर्दू चैंपियन बैच में ज्वाइन होना है, आज ही डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन AS उर्दू एजुकेशन नाम से और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। वहां से आप लोगों की तैयारी जो है ना बहुत बेहतरीन हो जाएगी। आइए हम लोग सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से देखना सभी बच्चे, सितंबर मंथली एग्जाम सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन जो पूछ रखा है, दरअसल सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए। दरअसल तमाम सवालों के जवाब हम लोग दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना है, मेंस एग्जाम के लिए भी तो तैयारी कराना है। ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ आप लोगों को चीटिंग करवाना है, ठीक है। देखिएगा आपके पास है दर्जन सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए। आपके पास सबसे पहला सवाल है, ध्यान से देखना सभी बच्चे, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? तो हम लोग जवाब देंगे सर अकबर इलाहाबादी जो है ना जरीफाना शायर थे। सवाल नंबर 2 आपके पास, शायर को मिस कहां मिली? तो शायर को जो है ना मिस कलीसा में मिली। कहां पे मिली? कलीसा में मिली। यगाना का असल नाम क्या है? तो यगाना का असल नाम मिर्जा वाजिद हुसैन या शेखाना चंगेजी है। सवाल नंबर 4 है, रवि रंजन कौन थे? रवि रंजन सैयद अजीज अहमद के पुराने दोस्त थे। सवाल नंबर 5 है, ध्यान से देखना सभी बच्चे, अरशद काकवी और अता काकवी में क्या रिश्ता था? तो हम लोग बताएंगे अरशद काकवी और अता काकवी में बाप बेटे का रिश्ता था। उसके बाद सवाल नंबर 6 था आपके पास, गमे अरशद में अरशद काकवी के 2 बेटों का भी जिक्र है, दोनों के नाम बताइए। हम लोग जवाब यहाँ पे देंगे, दोनों बेटों के नाम अकील और जमील है। सवाल नंबर 7 है, मरसिया किस लफ्ज से मुश्तक है? मुश्तक है, ठीक है। तो हम लोग बताएंगे मरसिया अरबी लफ्ज रुसा से मुश्तक है, जिसका मतलब मरने वाले पर जो है ना तवज्जो करना, ठीक है। नूह करना पढ़ेंगे, ये भी सही रहेगा। मरने वाले पर नूह करना यानी नुक्ता करना, ठीक है ना। अगला सवाल आपके पास 8 नंबर पे, मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? मीर अनीस का पूरा नाम मीर बब्बर अली अनीस है। सवाल नंबर 9 है, सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से सुबकदोश हुए हैं? सैयद अजीज अहमद डायरेक्टर के ओहदे से सुबकदोश हुए हैं, ठीक है। इसमें की तारीफ मिसाल के साथ लिखिए। इसमें किसी शख्स से मुराद आप लोगों को अभी एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे, शख्स जगह या चीज या कैफियत के नाम को कहते हैं। इसमें जो है ना किसी शख्स जगह या चीज या कैफियत के नाम को कहते हैं। यानी इसमें जो है ना आप लोगों का दाहिने से लेकर बाएं तक और ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी चीज देख रहे हैं, किसी का नाम देख रहे हैं, किसी शख्स का नाम देख रहे हैं, किसी जगह का नाम देख रहे हैं, ये तमाम चीजें ये आपका इसमें आएगा। इसमें को हम लोग इंग्लिश में नाउन कहते हैं, हिंदी में इसी को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अली क्या है? यह एक शख्स है यानी आदमी है। किताब क्या है? ये एक चीज है, ठीक है। पाकिस्तान क्या है? ये एक जगह है। इस तरह से आप लोगों को इसमें के बारे में पूरी तरह से कंप्लीट तरीके से समझ में आ गया होगा। हम लोगों का टोटल जो है ना 10 नंबर का क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि मुंदरजा झैल में से किसी 3 सवालों के जवाब दीजिए। यौम आजादी पर मजमून लिखिए। तो हिंदुस्तान हर साल 15 अगस्त को यौम आजादी मनाता है। 1947 में इसी दिन भारत ने अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हासिल की। आजादी की यह जद्दोजहद कौम जो है ना, ध्यान से देखना, जद्दोजहद कौम के बहुत से रहनुमा से मतलब लीडर, ठीक है, रहनुमाओं ने मिलकर लड़ी, जिनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे अजीम रहनुमा शामिल थे। इन रहनुमाओं ने हिंदू और मुसलमान दोनों को एक साथ मुतहद्दिद करके आजादी की तहरीक को आगे बढ़ाया, ठीक है।
आजादी के तहरीक को आगे बढ़ाया। इसका पीडीएफ तो हम लोग एप्लीकेशन पे दे ही देंगे, तो आप लोग वहां पे डायरेक्ट देख लेना, किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं आने वाली है, ठीक है। इस दिन की सबसे बड़ी तकरीब जो है ना दिल्ली के लाल किला में हुई थी, जहां वजीर आजम वजीर आजम जो है ना कौमी परचम, परचम का मतलब झंडा होता है, कौमी परचम यानी देश का झंडा, कौमी परचम लहराते हैं और आवाम से खिताब करते हैं, आवाम से जो है ना खिताब करते हैं, तकरीर करते हैं, बताते हैं, खिताब करते हैं। पूरे मुल्क में स्कूल, कॉलेजों और सरकारी दफातर में भी तकरीबात होती हैं, जहां आजादी के गीत गाए जाते हैं, मुल्क की जद्दोजहद को याद किया जाता है। इस तरह से आप लोगों को यौम आजादी पर लिख लेना है। अब दरखास्त जो है हम लोगों को किस तरह से लिखना है, पैटर्न हम लोग यहाँ पे दे दिए हैं। देखिए, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, इस स्कूल का नाम, आपको अपना स्कूल का नाम लिख देना है, जो भी स्कूल का नाम आप लिखना चाहेंगे, जनाब आली, ठीक है। इस तरह से लिख करके आप लोगों को यहाँ पे लिखना है बसत एहतराम गुजारिश है क्या, हम तलबा आपके इजाजत से स्कूल में एक फुटबॉल मैच का इनेकाद करना चाहते हैं। इस सरगर्मी से हमें खेल के साथ साथ सेहतमंद मुकाबला करने का मौका भी मिलेगा, ठीक है। बराए करम हमें फुटबॉल मैच मुनक्किद करने की इजाजत दें, ताकि हम अपनी जिस्मानी और जहनी सलाहियतों को बेहतर बना सकें। आप कहा जा रहा है कि आपकी मेहरबानी मुंतजिर रहेंगी, शुक्रिया, आपका मुखलिस। आपका नाम, आप अपना नाम यहाँ पे ऐड कर देंगे, उसके बाद क्लास का नाम, यहाँ पे आप लोग क्लास का नाम ऐड कर देंगे, उसके बाद तारीख यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से हम लोग कॉलम बना दी है, आप लोग इस तरह से सजा करके अच्छे से लिख सकते हैं। इसका पीडीएफ ऐप पे देंगे, आप लोगों को ग्रुप पे भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अब देखना है यहाँ पे नज्म बर्क कलीसा का खुलासा करना है हम लोगों को, नज्म बर्क कलीसा का खुलासा करना, बहुत सादा अल्फाज में हम लोगों को नज्म बर्क कलीसा का खुलासा करना है। देखिएगा, नज्म बर्क कलीसा अकबर इलाहाबादी की एक मज़ाहिया नज्म है। इसमें शायर ने कलीसा को अंग्रेजी लड़कियों के अलामत बनाया है, जो मुसलमानों के लिए खतरा बन सकती है। शायर एक दिन कलीसा में एक खूबसूरत लड़की मिस से मिलता है, वह उसकी खूबसूरती, ध्यान से देखना, वह उसकी खूबसूरती और अंदाज की तारीफ करता है, खूबसूरती और अंदाज की तारीफ करता है, लेकिन मिस मुसलमानों पर तनकीद करती है, निशाना बनाती है, तनकीद करके निशाना बनाती है, ठीक है, बनाती है कि आज के मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। सिर्फ क्या रह गए हैं? नाम के मुसलमान रह गए हैं। शायर कहता है कि मुसलमानों में पहले जैसा जज्बा नहीं रहा, और वह अपने ईमान को किस्सा की तरह बयान करता है। मिस इसकी बातें सुनकर मुस्कुराती है और रजामंदी जाहिर करती है। इस नज़्म में शायर ने मुसलमानों की हालात और उनके ईमान पर जो है ना नुक्ता उरूज किया है, यानी ईमान पर सवाल उठाया है, ठीक है। क्या क्या? ईमान पर सवाल उठाया है। अब हम लोग देखते हैं, सवाल है आपके पास, सैयद अजीज अहमद के किरदार पर अपने ख्यालात कलम बंद कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सवाल का जो है ना पूरा का पूरा हम लोग जवाब दे दिए हैं। आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आराम से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हो गया स्क्रीनशॉट। अब आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आपका जो है ना जो ये वाहिद और अल्फाज और अजदाद जो बनाने के लिए बोला गया था, तो देखिएगा, शुमाल आसमान, शुमाल का मतलब होता है उत्तर, जुनूब का मतलब होता है दक्षिण, ठीक है। तो शुमाल का जुनूब हो जाएगा, आसमान का जमीन, रोज का शब, मजबूत का कमजोर। उसके अलावा देखेंगे हम लोग नकद का उधार, नगद बोलेंगे इसको, ठीक है, नगद का उधार, गुलाम का आजाद, अदम का वजूद। उसके अलावा देखेंगे हम लोग खैर का शर, ठीक है, इज्जत का जिल्लत। उसके बाद अंधेरा का उजाला, ठीक है ना, सब लोगों को दिख रहा है अंधेरा का उजाला। फाइनली हम लोगों ने टोटल जो है ना 50 नंबर का पूरा फुल सॉल्यूशन कर लिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा जिसको हम लोग नहीं बताए। जिन बच्चों की अब तक तैयारी नहीं हुई है, आज ही आप लोग डाउनलोड कीजिए AS उर्दू एजुकेशन नाम से एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, और वहां पे जाकर के आप क्लास 12 उर्दू चैंपियन बैच को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपकी तैयारी जो है ना बहुत बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि वहां पे हम लोग जो है चैप्टर वाइज चैप्टर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और उसके अलावा उर्दू ग्रामर पढ़ने, सारी चीजों को अच्छे ढंग से पढ़ाए हुए हैं। उसके साथ साथ में नोट्स, PDF, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। काफी कम फी है, आप लोग ज्वाइन करके एग्जाम तक जो है बिल्कुल कोई मंथली फी वगैरह नहीं लगेगा। एक बार वन टाइम पेमेंट करना, उसके बाद आप लोगों का कोर्स एग्जाम तक रहेगा। कैसा लगा आप लोगों को आज की ये क्लास? अगर अच्छा लगा वाकई में, आज की क्लास को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं हम लोग एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। अगर क्लास वाकई में अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग अपना फीडबैक को बताते हुए जाना, ठीक है। मिलते हैं अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।